अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाइनली शहराम और महानूर को ये रियलाइज़ हो जाता है कि एक दूसरे के बग़ैर हम जी तो लेंगे लेकिन उस ज़िंदगी में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से टूट कर प्यार करते हैं और ये प्यार वो किसी और के साथ चाह कर भी नहीं कर सकते। और इन दोनों को मिलाने का काम करता है तैमूर, क्योंकि वो दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए देख चुका है और ये भी देख चुका है कि दोनों ही अपनी अपनी मोहब्बत को दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। महानूर के चेहरे पर शादी की कोई खुशी नज़र ही नहीं आती। तैमूर की माँ जो अभी तक ये समझती रही कि शायद महानूर के चेहरे पर जो उदासी है वो अपने घर से जुदाई की वजह से है, या शायद तैमूर ने उसे कुछ ऐसा कह दिया है जो वो मुझसे शेयर नहीं कर रही, या फिर कबीर का खौफ है जो उसके दिल में बैठा हुआ है। उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि महानूर और शहराम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब उसे ये सब पता चलता है तो वो महानूर से खफा होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा से कहा था कि हम दोनों के दरमियान दोस्ती का एतमाद का रिश्ता है। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकती हो। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ कि तुमने मुझ पर एतमाद नहीं किया और अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रही थी, और तुम्हारी इस खामोशी की वजह से तुम्हारे साथ जो नाइंसाफ़ी होने जा रही थी, मुझे अगर ये बात बाद में पता चलती तो शायद मैं ख़ुद को कभी भी माफ़ ना कर सकती। तो आज मैं तुमसे तुम्हारी ही खुशी मांगने आई हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी मोहब्बत यानी कि शहराम के साथ गुजारो। महानूर तो जब तैमूर की माँ के मुंह से ये बात सुनती है तो हक्का बक्का रह जाती है। बहरहाल तैमूर की माँ कहती है कि मुझे भी पर्सनली शहराम बहुत पसंद है, नो डाउट कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और महानूर से कहती है कि अगर तुम बहुत पहले तैमूर को साफ़ तौर पे अपने दिल की बात बता देती तो मैं अपने बेटे को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो खुद ही पीछे हट जाता और वो भी तुम्हारी खुशी में ही खुश है। बहरहाल तैमूर ही महानूर को लेकर जाता है, शहराम को मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ जाकर उसके हवाले उसकी अमानत कर देता है और कहता है कि जब तुमने महानूर की हिफाजत से लेकर उसकी हर ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली हुई है तो आज से उसकी खुशियों की ज़िम्मेदारी भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो बिलाखिर महानूर और शहराम एक हो ही जाते हैं और उन दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है। लेकिन ड्रामे में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब किश्वर बेगम अपनी दुश्मनी निकालेंगी इस महानूर और शहराम के साथ, क्योंकि किश्वर बेगम को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि ये शहराम जो मेरे आगे हर वक्त सर झुकाए रखता था, छोटी अम्मी कहते नहीं थकता था और मेरे हर हुक्म को बजा लाता था, इसको मेरी असलियत बताकर इसकी आंखों से मेरी झूठी मोहब्बत की पट्टी खोलने वाली यही लड़की महानूर है। अब शहराम ने अपने बाप के ख्वाब को पूरा करते हुए हॉस्पिटल का काम भी मुकम्मल कर लिया है और हॉस्पिटल का इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसमें शहराम ने महानूर को, उसकी फैमिली को और किश्वर बेगम को भी इनवाइट किया है। और किश्वर बेगम तब हसद की आग में जलने लगती हैं जब शहराम हॉस्पिटल का बाकायदा इफ्तिताह करने से पहले अनाउंस करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का भी इफ्तिताह फिर से करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही ख़ास शख्सियत है जिसका मैं आप सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी साथी, मेरी दोस्त और अब मेरी होने वाली बीवी भी महानूर, जिस पर क्राउड एकदम से थोड़ा साइड पे होता है और महानूर के लिए जगह खाली कर देता है। और महानूर का इतना प्रोटोकॉल देखकर तो किश्वर बेगम के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। सब लोग महानूर के लिए क्लैपिंग करते हैं और शहराम हॉस्पिटल के इफ्तिताह के लिए रिबन सेरेमनी भी महानूर के हाथों से कराता है। ये सब देखकर तो किश्वर बेगम के दिल में मज़ीद आग के शोले भड़कने लगते हैं। लेकिन महानूर यहाँ पर भी किश्वर बेगम को इज़्ज़त देती है, उसका हाथ भी साथ थामती है और साथ मिलकर रिबन कटिंग करती है। अब जब सब लोग हॉस्पिटल देखने में मसरूफ़ हो जाते हैं और किश्वर बेगम देखती हैं कि महानूर तन्हा बैठी है, शहराम उसके आसपास नहीं है, तो फ़ौरन उसके पास पहुंच जाती है और वहां जाकर महानूर को जली कटी सुनाती है, जिसके बाद महानूर का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। लेकिन शहराम जब देखता है कि किश्वर बेगम महानूर से कुछ बात कर रही हैं और महानूर काफ़ी अपसेट लग रही है तो वो भी फ़ौरन वहां पर पहुंच जाता है
और वहां पहुंचकर किश्वर बेगम को खरी खरी सुना देता है। शहराम को यूं अपने ऊपर चिल्लाते देखकर किश्वर बेगम के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वो सोचती हैं यही तो वजह थी कि मैं शहराम और महानूर की शादी के खिलाफ थी। अभी शादी हुई नहीं और शहराम इसे इतनी इज्जत अफजाई दे रहा है और इसके लिए मेरे सामने खड़ा हो गया है। शादी के बाद तो ये लड़की मेरे ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश करेगी और ये मैं किसी तौर होने नहीं दे सकती। अब किश्वर बेगम हार मानने वाली तो है नहीं, वो यकीनन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहेंगी। दूसरी तरफ शहराम को रास्ते से हटाने के लिए उसके सब दुश्मन भी इकट्ठे हो चुके हैं। जमाल शाह ने कबीर के साथ मुआहिदा कर लिया है कि कबीर शहराम को ख़त्म करेगा, जिसके इवज़ जमाल शाह कबीर को अच्छी खासी अमाउंट देंगे। और वैसे भी कबीर अपनी इंसल्ट का बदला शहराम और महानूर से लेना चाहता था। शहराम को मार के वो अपना बदला भी ले लेगा और जमाल शाह का काम भी हो जाएगा। तो बस जमाल शाह कबीर से कहते हैं कि तुम गोली मारोगे शहराम को और याद रखो निशाना चूकना नहीं चाहिए। अब जहां एक तरफ जमाल शाह और कबीर शहराम को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुलज़ेब ने भी तबरेज़ को ख़त्म करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि वो अपने मरहूम शौहर का बदला लेना चाहती है और उसे ये तो पता चल ही चुका है पुलिस स्टेशन जाकर कि उसे सही तरीके से इंसाफ किसी तौर भी मिलने वाला नहीं है। तो वो सोच लेती है कि मैं इस तबरेज़ को ख़त्म करके अपने शौहर का बदला अपने हाथों से लूँगी, जिसके लिए गुलज़ेब ने तबरेज़ की गाड़ी से रिवॉल्वर चोरी कर लिया है और अपने पास छुपा लिया है और बस सही मौके की तलाश में है कि जैसे ही मौका मिले वो तबरेज़ का काम तमाम कर दे। अब तबरेज़ को चूँकि फैक्ट्री से भी निकाला जा चुका है क्योंकि वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा था और फैक्ट्री की तमाम ज़िम्मेदारी अब्दुल को सौंप दी गई है, जो बहुत अहसन तरीके से फैक्ट्री के मामलात संभाल रहा है। फैक्ट्री के तमाम वर्कर भी अपने इस नए बॉस से बहुत खुश हैं और अब्दुल की निगरानी में अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। अब तबरेज़ जब ये सब देखता है तो अब्दुल से कहता है कि मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ कि तुमने आखिरकार मेरी जगह ले ली और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। जिस पर अब्दुल भी दो टोक सुना देता है कि मैंने आपकी जगह नहीं ली बल्कि मेहनत से ख़ुद अपनी जगह बनाई है। अब शहराम और महानूर को खुश देखकर किश्वर बेगम आखिरकार शहराम को सुना ही देती हैं कि मुझे पता है मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या है। तो आज शहराम भी तमाम इखलाक को बलाए ताक रखते हुए किश्वर बेगम को साफ सुना ही देता है, और जो आपके दिल में है अगर बाहर आ गया तो क़यामत आ जाएगी या शायद आ ही चुकी हो। और शहराम नहीं जानता कि क़यामत तो सच में आ चुकी है, क्योंकि शहराम के मुखालिफिन जलसे में ना सिर्फ शहराम को मरवाना चाहते हैं बल्कि बम ब्लास्ट का प्लान भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र देखने के बाद जाने जहां के रेगुलर व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जल्द से जल्द जानना चाहते हैं कि आखिरकार ड्रामे का एंड क्या होने वाला है, क्योंकि सभी रेगुलर व्यूअर्स हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं। शहराम की डेथ कोई भी नहीं देखना चाहता। तो पॉसिबल है कि शहराम को मारने की और जलसे में बम ब्लास्ट करने की तैयारी जब मुकम्मल हो चुकी हो तो उससे पहले ही गुलज़ेब तबरेज़ का काम तमाम कर दे और शहराम अपना जलसा छोड़ के फ़ौरन घर की तरफ दौड़े, और इससे पहले कि बम ब्लास्ट हो शहराम को जलसे से जाता देखकर वहां पर मौजूद लोग भी जगह खाली कर दें। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि क्या शहराम बच जाएगा या फिर ड्रामे के एंड में शहराम को मार दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।